अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो भी लिखी हुई है और नीचे एक फिगर भी बनी हुई है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, अच्छे से समझते हैं, फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट में इन द गिवन फिगर, वो कह रहे हैं इस नीचे दी गई फिगर में, जो कि बेसिकली एक सर्कल है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो वो कह रहे हैं इस सर्कल का जो सेंटर है ना वो ये O है। तो आप देख सकते हैं इस सर्कल के सेंटर पे एक पॉइंट लगा हुआ है और उस पॉइंट के ऊपर O लिखा गया है। तो ये O जो है इस सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही हमें सबसे पहले बताया गया। आगे रीड करें तो आगे लिखा हुआ है AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स। वो कह रहे हैं कि इस सर्कल में आप देख सकते हैं एक कॉर्ड AB मौजूद है और इसी सर्कल में एक आप देखें कॉर्ड CD मौजूद है। अब कॉर्ड किसको बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं एक ऐसी लाइन सेगमेंट को जो सर्कल के ऊपर मौजूद या आप कह लें सर्कल की बाउंड्री पे मौजूद दो डिफरेंट पॉइंट्स को आपस में मिलाती है। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर मौजूद दो डिफरेंट पॉइंट्स को आपस में जोड़े, आपस में कनेक्ट करे, उसी लाइन सेगमेंट का नाम कॉर्ड होता है। तो जिस तरह आप देखें इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट A मौजूद था, एक पॉइंट B मौजूद था, इन दोनों पॉइंट्स को जो जोड़ा गया तो हमारे पास एक कॉर्ड आई है AB। इसी तरीके से सर्कल पे मौजूद एक पॉइंट था C और एक पॉइंट था D, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ा गया है तो एक कॉर्ड बनी CD। तो इस तरह AB और CD क्या हो गई? दो कॉर्ड्स हो गए। आगे रीड करें तो आगे लिखा हुआ है OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ये जो बीच में सिंबल बना हुआ है इसको आपने याद रखना है, इसका मतलब लिया जाता है परपेंडिकुलर। आपने इसको पढ़ते वक्त भी क्या पढ़ना है? परपेंडिकुलर, जिसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि OM जो है ना वो परपेंडिकुलर है AB के। अब देखिए OM क्या है, आप देखें O का मतलब था सर्कल का सेंटर। तो सर्कल के सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की गई है M तक और ये जो M पॉइंट है ये बेसिकली इस कॉर्ड AB के ऊपर मौजूद है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट OM हमने ड्रॉ की है सर्कल के सेंटर से, ये बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस कॉर्ड AB के साथ। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि OM को आप बोलेंगे कि OM क्या है? OM परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AB कॉर्ड के ऊपर, क्योंकि OM का AB के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्री का है, जिसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और लिखते वक्त इस तरह के सिंबल के साथ यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं जिस तरह ऊपर रिप्रेजेंट किया गया। आगे आप देखें रीड करें तो आगे एक और लाइन सेगमेंट के बारे में आपको बताया जा रहा है जो कि डिफरेंट कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आगे लिखा हुआ है एंड ON इज परपेंडिकुलर टू CD। इसी तरीके से आप देखें सर्कल के सेंटर से अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें N तक तो ये बनेगी ON जो उन्होंने यहां पर ड्रॉ की हुई है और ये जो N पॉइंट है ये बेसिकली CD कॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ON भी जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है किसके साथ? इस कॉर्ड CD के साथ, जिसका मतलब ये लिया जाएगा कि ON जो है वो परपेंडिकुलर है किस कॉर्ड के ऊपर? CD के ऊपर। ठीक है, तो यानी ON और CD कॉर्ड के दरमियान भी एंगल क्या है? 90 डिग्री का मौजूद है यहां पर। तो इससे बात क्लियर हो गई कि OMB और ONB दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। एक परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB पर और एक परपेंडिकुलर है कॉर्ड CD के ऊपर, यही ऊपर आपको बता दिया गया। आगे रीड करें तो आगे देखिए लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ OM इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ON इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि इस सर्कल के सेंटर से लेकर ये जो M तक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसकी जो लेंथ है ना वो 3 सेंटीमीटर है, यानी OM जो है वो 3 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से इस सर्कल के सेंटर से O से लेकर N तक जो आपने दूसरा परपेंडिकुलर CD कॉर्ड पर ड्रॉ किया था इसकी भी लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर। यानी OM और ON की लेंथ क्या है? एक जैसी है, दोनों की लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर। अब इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर पता चल रही है कि अगर इन दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ एक जैसी है तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं AB और CD इन दोनों का फासला सर्कल के सेंटर से एक जैसा हुआ, क्योंकि ये OM और ON जो है बेसिकली परपेंडिकुलर ही थे इन दोनों डिफरेंट कॉर्ड्स के ऊपर। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ ही एक जैसी है तो इसका मतलब जो गैप है सर्कल के सेंटर से लेकर इन कॉर्ड्स तक वो एक जैसा हुआ। तो इससे बात क्लियर हो गई कि फिर AB और CD का भी फासला सर्कल के सेंटर के साथ क्या हुआ? एक जैसा हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे प्रॉपर्टी की सूरत में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। अब आगे रीड करें तो आगे लिखा हुआ है इफ मेजरमेंट ऑफ AM इज 3
3.2 सेंटीमीटर। अब जो ये वाली कॉर्ड है ए बी, उन्होंने कहा है कि ये जो ए से लेकर इस एम पॉइंट तक, जहां तक ये परपेंडिकुलर आके, जहां पे परपेंडिकुलर आके फॉल किया था एम पॉइंट के ऊपर, जहां पर इस परपेंडिकुलर टच किया था, तो ये जो ए से लेके एम पॉइंट तक की लेंथ है ना, वो उन्होंने आपको बता दिया वो कितनी है, वो है 3.2 सेंटीमीटर। तो आगे उन्होंने लिख दिया डिटरमिन सीडी, यानी मेजरमेंट ऑफ सीडी का मतलब है आप इस सीडी वाली कॉर्ड की लेंथ मालूम करके बताएं। यानी एक कॉर्ड की हाफ लेंथ आप कह सकते हैं बता दी है, और दूसरी कॉर्ड यानी सीडी कॉर्ड की फुल लेंथ आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर होगी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको ये सारी चीजें पहले भी बताता आ रहा हूं कि जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले जो चीज आपको गिवन होती है, जो जो चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर बताई गई होती है, उसी को गिवन डाटा के तौर पे नोट डाउन करना होता है। तो आइए हम यहां पर हेडिंग डालते हैं सबसे पहले गिवन की, यानी जो चीजें हमें क्वेश्चन के अंदर बताई गई हैं। तो हमारे पास एक सर्कल मौजूद है जिसका सेंटर ओ है और ए बी और सी डी कॉर्ड्स के तौर पर इस सर्कल की मौजूद है। तो हम इसी चीज को पहले यहां पर मेंशन करेंगे कि इन द गिवन सर्कल, ये सारी चीजें आपने एज इट इज नोट डाउन कर लेनी है। इन दी गिवन सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर कहां पर है, ओ पॉइंट पे है, या आप कह लें ये जो ओ पॉइंट है इस सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। विद सेंटर ओ, ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स, और ए बी और सी डी क्या है, वो कॉर्ड्स हैं, आर कॉर्ड्स टू दी सर्कल, इस सर्कल पर, टू दी सर्कल। तो ये हमने चीज मेंशन कर दी। अब अगली चीज क्या मेंशन हमने करनी है, जो इसके अलावा डिटेल्स गिवन है कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, और ON जो है वो परपेंडिकुलर है CD के। अब आगे आप लिखेंगे इसी चीज को एज इट इज कि इसके अलावा में ये भी बताया गया है कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, यानी AB कॉर्ड के ऊपर, और ON जो है वो परपेंडिकुलर है CD कॉर्ड के ऊपर। और मैं आपको बता चुका हूं जो बीच में सिंबल यूज कर रहे हैं ये परपेंडिकुलर के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा आपको क्या बताया गया है, इसके अलावा आपको ये बताया गया है कि इन दोनों परपेंडिकुलर्स की जो लेंथ है ना वो एक जैसी है। OMB ONB जो है ये दोनों के दोनों 3 सेंटीमीटर है। और आप यहां पे लिखेंगे कि ये भी हमें बताया गया है कि जो मेजरमेंट है ऑफ लेंथ OM वो भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट ऑफ ON जो है वो भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। यानी दोनों ये इक्वल है, और दोनों के दोनों किसके इक्वल हैं, 3 सेंटीमीटर के, यानी दोनों की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। और लास्ट इंफॉर्मेशन जिससे आगे हमने चीजों को सॉल्व करना शुरू करना है वो ये है कि जो कॉर्ड AB थी, इस कॉर्ड AB में अगर आप देखें इस A पॉइंट से लेकर इस M तक का डिस्टेंस, जहां पर ये परपेंडिकुलर आकर फॉल हुआ था, तो इधर तक का जो लेंथ है वो 3.2 सेंटीमीटर आपको दी गई है। तो आपको ये भी बताया गया है कि जो मेजरमेंट है ऑफ लेंथ AM वो कितनी है, वो 3.2 सेंटीमीटर है। तो ये सारी चीजें आपके गिवन का पार्ट बन गई। अब इसी चीज से जो आखिरी मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है, आखिरी जो चीज मैंने लिखी है, इसी की मदद से हम अपने क्वेश्चन को आगे लेके जाएंगे। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी अभी पिछले क्वेश्चंस के अंदर कि जब भी आप सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर हमेशा उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट का मतलब उसके 2 इक्वल पार्ट्स बना देता है। तो अगर आप नोटिस करें जो सेंटर O है इससे और ये M तक, ये OM एक परपेंडिकुलर था, मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था, लिखा हुआ भी है ऊपर OM परपेंडिकुलर टू AB। तो ये जो OM था ये परपेंडिकुलर था कहां से, सर्कल के सेंटर से आपने ड्रॉ किया था, किसके ऊपर, कॉर्ड के ऊपर। किस कॉर्ड के ऊपर, AB कॉर्ड के ऊपर। तो इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर है प्रॉपर्टी के मुताबिक इस कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट्स बना देगा। 2 इक्वल पार्ट्स का मतलब है जितनी लेंथ A से लेकर इस M पॉइंट तक होगी, जहां पर ये परपेंडिकुलर आके फॉल हुआ है, उतनी लेंथ M से लेकर B पॉइंट तक होगी। और आपको AM तो बताया है वो कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर। तो इससे ये बात क्लियर होगी कि M से लेकर B तक भी कितनी होगी, 3.2 सेंटीमीटर। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। इस प्रॉपर्टी का जो नाम है, जो टाइटल है, वो बुक में आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 के नेम से जो है मिल जाएगा। और इसका नाम यही होता है कि जब भी कोई आप सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर हमेशा उस कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट्स कर देता है। आप कह लें उसको बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना किसी भी लाइन को या किसी लाइन सेगमेंट को। तो अब आप यहां पर लिखेंगे कि अगर ये AM 3.2 है तो MB भी फिर कितना हुआ, यहां से लेकर यहां तक भी लेंथ कितनी हुई, 3.2 सेंटीमीटर हुई। तो इसके लिए पहले आपको उस प्रॉपर्टी को मेंशन करना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इस प्रॉपर्टी को आपने लाजमी मेंशन करना है। क्या जानते हैं, प्रॉपर्टी लिखें कि दी परपेंडिकुलर ड्रॉन, जो कि ड्रॉ किया जाए फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से किसके ऊपर ड्रॉ किया जाए, कॉर्ड के ऊपर, टू अ कॉर्ड। जिस तरह ऊपर कॉर्ड AB थी आपको भी समझाया, तो वो उस कॉर्ड को क्या कर देता है, वो परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट कर देता है। तो आगे लिख दें इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द
कॉर्ड, यानी जो भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं सर्कल से सेंटर से लेकर किसी कॉर्ड पर, तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट्स कर देता है। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है प्रॉपर्टी नंबर 2। आपकी बुक में ये मेंशन्ड है, इसलिए मैं उसी टाइटल के साथ यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपको लिखी हुई नजर आ जाएगी। तो इससे बात क्लियर हो गई कि फिर अगर AM 3.2 सेंटीमीटर है तो MB भी कितना होगा? वो भी होगा 3.2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो OM था परपेंडिकुलर था और इसने इस कॉर्ड के जो है 2 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं, तो इसलिए अगर AM 3.2 है तो MB भी कितना होगा? 3.2। तो आप यहाँ पे लिख दें दैट इज, इससे बात क्लियर हो गई कि जितनी लेंथ AM की थी उतनी ही लेंथ फिर BM की भी होगी। आप इसको MB भी कह सकते हैं, BM भी कह सकते हैं, दोनों का कोई इशू नहीं। तो मैं इसको अभी MB लिख देता हूं। तो जितनी AM की लेंथ थी उतनी आपके पास MB की लेंथ हो गई, और AM की थी 3.2 ऊपर लिखी हुई है, तो MB की भी कितनी हो गई? 3.2 सेंटीमीटर। तो यहां तक तो हो गई। अब इससे में फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हम इस पूरी AB की जो लेंथ है ना वो निकाल सकते हैं। अब देखें AB जो है, मैं यहाँ पे अगर आपको अलग से भी जो है इसको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊं मिसाल के तौर पर, ये हमारी AB कॉर्ड है, ठीक है, और यहां पर इस तरह O से लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जो कि इस कॉर्ड के ऊपर M पॉइंट पे आके टच कर रहा है। तो अगर आपके पास AM कितनी है? 3.2, और अभी मैंने आपको बताया MB भी कितनी है? वो भी 3.2। तो ये दोनों 3.2 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं आपसे कहूं AB कितनी होगी, तो आप कहेंगे AB निकालने के लिए AM को और MB को दोनों को ऐड कर दें, तो आपके पास टोटल लेंथ A to B आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर AB की अगर लेंथ निकाल लूं तो वो होनी चाहिए, मेजरमेंट ऑफ AB अगर मैं निकालना चाहूं तो वो होनी चाहिए कि आप AM को, जो पहला हाफ था, इसकी लेंथ को ऐड कर दें इसके दूसरे हाफ को जो था MB, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखें मेजरमेंट ऑफ AB में वैसे का वैसे लिख रहा हूं। AM और MB दोनों की लेंथ 3.2 सेंटीमीटर है, तो यहां पर भी 3.2 सेंटीमीटर लिखूंगा, प्लस का साइन MB की जगह पे भी अभी ऊपर बता चुका हूं, ऊपर मेंशन भी है, वो भी 3.2 सेंटीमीटर है। तो इनको आप ऐड कर देंगे तो आपको AB की लेंथ जो है वो पता चल जाएगी। तो 3.2 में 3.2 आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6.4 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने AB जो कॉर्ड थी फुल, उसकी लेंथ मालूम कर ली, वो 6.4 सेंटीमीटर है। तो अब देखें हमारे पास AB कॉर्ड की लेंथ 6.4 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो इस कॉर्ड की लेंथ से हमें कैसे CD कॉर्ड की लेंथ मालूम होगी? क्योंकि देखें हमने तो CD कॉर्ड की लेंथ को फाइंड आउट करना था ना, AB कॉर्ड की लेंथ को फाइंड आउट नहीं करना था। तो अभी जो हमने AB कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट की है जो कि 6.4 सेंटीमीटर आई है, वो बेसिकली आपको हेल्प करेगी इस CD कॉर्ड की लेंथ को फाइंड आउट करने में। इसीलिए हमने पहले AB कॉर्ड की लेंथ को फाइंड आउट किया है। अब वो कैसे हेल्प करेगी? क्योंकि हमें पता है, हम आपने चीज याद रखनी है कि इस सर्कल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब भी सर्कल के ऊपर दो ऐसी कॉर्ड्स मौजूद हो जिनका फासला, जिनका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से एक जैसा हो, तो उन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ भी एक जैसी होती है। ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। तो आप देखें आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि जो OM और जो ON की लेंथ थी वो दोनों की दोनों 3 सेंटीमीटर थी। अब OM और ON क्या थे? OM बेसिकली परपेंडिकुलर था AB के ऊपर, यानी AB कॉर्ड के ऊपर, और ON जो था वो परपेंडिकुलर था बेसिकली CD कॉर्ड के ऊपर। ये मैंने आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सारी चीजें बताई थी। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये बेसिकली यही शो कर रहा है ना कि इन दोनों कॉर्ड्स का डिस्टेंस इस सर्कल के सेंटर से कितना कितना है। तो अगर आप OM को देखें वो भी 3 सेंटीमीटर है, ON को देखें वो भी 3 सेंटीमीटर है, यानी दोनों परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो एक जैसी है। तो इससे बात क्लियर हो गई ना कि इन दोनों कॉर्ड्स का फासला सर्कल के सेंटर के साथ एक जैसा हुआ। तो अब प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर किसी दो कॉर्ड्स का फासला सर्कल के सेंटर से एक जैसा होता है तो उन दो कॉर्ड्स की लेंथ भी एक जैसी होती है, यानी जितनी लेंथ आपने AB की फाइंड आउट की है उतनी ही लेंथ CD की होगी। बस आपने इस चीज को और इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एज इट इज गिवन, जैसा कि हमें ये चीज बताई गई थी, हमारे पास गिवन थी। क्या हमारे पास चीज गिवन थी? कि जो परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ किए थे दोनों कॉर्ड्स पे, उनकी लेंथ एक जैसी थी, यानी OM और ON की जो लेंथ थी वो क्या थी? एक जैसी थी। तो आप इसको लिखेंगे कि जो OM थी और जो ON परपेंडिकुलर था, इन दोनों की लेंथ क्या थी? एक जैसी थी, वो 3 सेंटीमीटर थी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर थे सर्कल से सेंटर से लेकर कॉर्ड के ऊपर। तो अगर ये परपेंडिकुलर्स एक जैसे हैं कॉर्ड के ऊपर, इनकी लेंथ एक जैसी है, तो इसका मतलब कॉर्ड भी जो है उनका फासला भी सर्कल के सेंटर से एक जैसा हुआ। और अगर ऐसा हो जाए तो प्रॉपर्टी के मुताबिक जो सर्कल के ऊपर जो दो कॉर्ड्स मौजूद होंगी उन दो कॉर्ड्स की लेंथ भी एक जैसी होंगी। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दूंगा कि एज वी नो, तो जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर मैं मेंशन भी कर रहा हूँ कि दी कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मैंने यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कॉर्ड्स, ऐसी कॉर्ड्स सर्कल पर जो कि इक्विडिस्टेंट हो। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है उनका फासला जो है एक जैसा हो, उनका जो गैप है वो एक जैसा हो। इक्विडिस्टेंट कहां से गैप एक जैसा हो? सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। वो हमेशा क्या होती हैं? वो होती हैं इक्वल। तो आप लिखेंगे आर इक्वल। ये आपने लाजमी मेंशन कर देनी है ये प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी का नाम है कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 1। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, कन्वर्स ऑफ
प्रॉपर्टी नंबर 1, ये आपकी बुक में पेज नंबर 188 पे जो है आपको मिल जाएंगी। आप अपनी बुक पे पिछले पेजेस पे देख लीजिएगा, आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी हमने लिख दी, तो इससे हमें क्या पता चला? तो इससे हमें ये पता चला कि हमारे पास जो दोनों कॉर्ड्स हैं उनकी लेंथ भी जो है वो क्या होने वाली है, वो एक जैसी होने वाली है। तो दोनों कॉर्ड्स कौन सी थी? ए बी और सी डी। तो इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पर, तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जो हमारी कॉर्ड्स की लेंथ है वो भी एक जैसी होनी चाहिए। जितनी कॉर्ड की लेंथ ए बी की थी उतनी ही कॉर्ड की लेंथ सी डी की होगी। तो ए बी और सी डी इक्वल होंगे। तो ए बी की लेंथ कितनी निकाली हुई है? वो है 6.4 सेंटीमीटर। तो 6.4 सेंटीमीटर सी डी की भी क्या हो जाएगी? वही 6.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्लियर हो गया, हमने कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट कर ली सी डी की, वो कितनी आ गई? 6.4 सेंटीमीटर। तो आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब भी किसी सर्कल पे मौजूद दो कॉर्ड्स जो कि उसके ऊपर मौजूद होने चाहिए, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर ए बी और सी डी एज अ कॉर्ड मौजूद थी सर्कल पर, इन दो कॉर्ड्स का जब भी फासला सर्कल के सेंटर से एक जैसा होगा तो इसका मतलब यही होगा कि जितनी इस ए बी कॉर्ड की लेंथ होगी उतनी ही इस सी डी कॉर्ड की लेंथ होगी। तो क्योंकि यहाँ पर जो इनका गैप था, इनका जो डिस्टेंस था, वो इन परपेंडिकुलर से पता चलना था और इन दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ एक जैसी थी, तो जिससे बात क्लियर हो गई कि इसका मतलब इन कॉर्ड्स का फासला भी सर्कल के सेंटर से एक जैसा है। तो इसलिए जितनी ए बी की लेंथ हुई उतनी ही सी डी की लेंथ हुई। तो इसलिए मैंने देखा यहाँ पे लिखा है जितनी ए बी की लेंथ है नीचे उतनी ही सी डी की लेंथ है। ए बी की 6.4 थी तो सी डी की भी कितनी होगी? 6.4। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।